आइए आज से हम प्रारंभ करते हैं एनसीईआरटी में कुछ आवश्यक सवालों को सॉल्व करने की तैयारी में लग जाते हैं। अब आज हम आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर्स पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण सवालों को आपके संदर्भ जिक्र करने के लिए आए हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो एनसीईआरटी पूछता है, वो सवाल को हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक सवाल आता है कि प्रमाणित करें कि सवाल को आप अपने कॉपी पर उतार लेंगे और यदि आप एनसीईआरटी की किताब का इस्तेमाल करते हैं तो उस किताब में भी यह सवाल है, प्रमाणित करें कि k इंटू ई स्क्वायर और बटा में g इंटू m1 इंटू m2 बीमाहीन है, बीमा रहित है, बीमा रहित है। ये प्रमाणित करना होता है कि प्रमाणित करें कि के ई स्क्वायर बटा में जी m1 इंटू m2 बीमा रहित है। के आपका कूलम्ब नियतांक है और जी है गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। m1 है कण का द्रव्यमान, m2 है कण का द्रव्यमान, E है कण पर आवेश। ठीक है, तो इसको प्रमाणित करना होता है कि यह बीमा रहित है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, इस तरह के सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको प्रमाणित करना है कि यह बीमा रहित है। बीमा रहित है मतलब ये इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, कोई भी यूनिट्स नहीं है। तो कैसे इसको प्रमाणित करेंगे उस पर हम लोग विचार करते हैं। सवाल आप लोग लिख ले कॉपी पर, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए सवाल लिख लिया होगा। देखो, तो हमारे पास है कि प्रमाणित करना है कि के ई स्क्वायर और बटा में जी इंटू m1 इंटू m2 डायमेंशन लेस है, यही प्रमाणित करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ऊपर और नीचे r स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो, दोनों तरफ अंश तथा हर में ऐसे लिखो, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में r स्क्वायर से भाग लगाने पर, r स्क्वायर से भाग लगाने पर। तो हमारे पास ध्यान से देखना होगा कि के स्क्वायर में आप भाग लगाइएगा r स्क्वायर से, मुख्य बटा यही है, मुख्य बटा को ज्यों का त्यों उतार दिए। g इंटू m1 इंटू m2 में भाग लगा दिया r स्क्वायर से। ध्यान से देखोगे तो यह हमारे पास फार्मूला क्रिएट हो रहा है कि k इंटू ई और बटा में r स्क्वायर, k इंटू ई और बटा में r स्क्वायर और बटा g इंटू m1 इंटू m2 और बटा में r स्क्वायर। इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो आपको कुछ याद आएगा, फार्मूले पर थोड़ा गौर करना। तो हमारे पास दो गो कण है, ध्यान से देखिए हो क्या रहा है कि दो गो कण है, एक कण का द्रव्यमान है m1 और एक कण का द्रव्यमान है m2। दोनों कण हैं, एक कण का द्रव्यमान है m1 और एक कण का द्रव्यमान कितना है m2, और इनके बीच की दूरी r है, इनके बीच की दूरी है r। इस कण पर भी चार्ज E है, अब इस कण पर भी चार्ज E है। तो यहाँ पर चार्ज की वजह से कूलम्ब वाला फोर्स निकला K इंटू Q1 इंटू Q2 और बटा में r स्क्वायर, यानी ऊपर वाला बल विद्युतीय बल है। अब मास की वजह से गुरुत्वीय बल निकल रहा है, यानी यहाँ पर दो गो बल है। वह बल कौन है, ऊपर है विद्युतीय बल, E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है
और नीचे है हमारे पास एफ जी माने गुरुत्वीय बल। तो हमारे पास एक्चुअली में यह विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात प्राप्त है। यानी इसी के बदले यह किसके बदले में आ गया, तो यह हमारे पास आ गया, इसी को हमने ऐसे लिखा और रिजल्ट के रूप में हमने ऐसे प्राप्त किया। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि के ई स्क्वायर और बटा में जी इंटू m1 इंटू m2 बराबर यह एफ ही बटा में एफ जी है। तो हमने तो चेक कर लिया कि यह ऊपर जो है वो विद्युतीय बल है और नीचे जो है वो गुरुत्वीय बल है। यह विद्युतीय बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात है। अब अनुपात है तो दोनों तो बल ही है, और बल कोई भी हो उसका विमीय सूत्र आप अगर लिखेंगे, इसको आप लोग उतार लेंगे। इसके बाद की कहानी सुनो। इसकी बाद की कहानी क्या है, तो इसकी बाद की कहानी यह है कि हमारे पास यह प्राप्त हुआ है कि के ई स्क्वायर जो एक्चुअली में है वह विद्युतीय बल के लिए है, और G इंटू m1 इंटू m2 जो है यह गुरुत्वीय बल के लिए है। यानी ऊपर है विद्युतीय बल और नीचे है गुरुत्वीय बल। तो यह दो बलों का अनुपात है। यदि डायमेंशन लेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला तैयार करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला में इधर हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं के ई स्क्वायर और बटा में जी इंटू m1 इंटू m2, तो इधर भी बड़ा ब्रैकेट लगाना होगा एफ ई और बटा में एफ जी। डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हुए थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, इससे थोड़ी सी इस बात की जानकारी स्पष्ट हो जाती है कि आप विमीय सूत्र बना रहे हैं। अच्छा, इसका हम विमीय सूत्र निकाले, इसका हमें निकालना है तो इसको तो हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, इसको डायरेक्ट निकालेंगे और यह इसके बराबर होगा, तो बात स्पष्ट हो जाएगी कि क्या होने वाला है। तो ऊपर देखो एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बल है, तो बल का विमीय सूत्र आपको हमने पढ़ाया है कि mLT-2 होता है। नीचे भी बल है तो इसका भी विमीय सूत्र होगा mLT-2, यानी कट करके यह आ जाएगा 1। और जब कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला कट करके 1 हो जाए तो समझना चाहिए कि यहाँ पर मास में भी 0, लेंथ में भी 0 और t में भी 0, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। इसी को बोला जाता है डायमेंशनलेस। यानी हमारा प्रमाणित हो गया कि दिया हुआ रेशियो डायमेंशनलेस है। दिया हुआ रेशियो कैसा है, डायमेंशनलेस है, इसकी कोई भी माने नहीं। यानी इसका विमीय सूत्र हमारे पास क्या निकल कर आया, तो L0 P0